तरह से रहा जैसे जंग शुरू है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान की भी कोई जिम्मेदारी है? अगर पाकिस्तान इस सब में साथ देता है तो क्या पाकिस्तान पे कोई इफ़ेक्ट आएगा? दूसरा, मुल्की सियासत की अगर बात करें तो नवाज़ शरीफ की वापसी जो है उसके चर्चे जारी हैं और 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारी के ज़रिए वो दुबई से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। इतलात ये आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद में कोई टेक्निकल लैंडिंग करने जा रहे हैं। आपको इस टेक्निकल लैंडिंग के बारे में कोई पता है? और अगर पता है तो ये बताइए कि इसका मकसद क्या है? मैं ये अर्ज करता हूँ। पहली बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर अपना फ़लस्तीन की जंग में उसका किरदार बनता है। इसके बारे में पाकिस्तान के स्टाफमेंट ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, इसके बारे में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने जो भी फैसला करना होगा वो अपने तौर पर करेंगे और उनको करना चाहिए या करना होगा। लेकिन मुझे सरेदस्त नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान किसी जंग में ऐसे ही कूद पड़ेगा खामखा, जबकि कोई आलमी जंग के असरात ना हो या आलमी जंग न छिड़ रही हो। मुझे इसके खदशात नजर आ रहे हैं और मुझे शदीद खदशात नजर आ रहे हैं। अगर एक तरफ रूस, चीन और दीगर ममालिक एक तरफ इत्तेहाद कर लेते हैं और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका एक साथ खड़े रहते हैं और नेटो की तोसीह पसंदी का ये कार्रवाई जारी रहती है तो बहुत मुश्किलात पेश आएंगी और दुनिया एक बड़े जंग का थिएटर बन जाएगी। एक बात ये नजर आ, और दूसरी बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब से उन्होंने वो फैसला सुना है, अगर उसके बाद भी वो आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उनकी ताहयात नाअहली के खात्मे के इम्कानात को मादूम कर दिया गया है तो वो अपने रिस्क पर आएंगे। अगर वो आना चाहते हैं। सर, ये फैसले में नवाज शरीफ तो हमें जो इतलात है उसमें ये है कि वो इतने खुश नजर नहीं आ रहे, लेकिन शहबाज शरीफ फैसले पर बड़े खुश हैं। क्या वजह? नहीं, शहबाज शरीफ को खुश होना चाहिए इसलिए कि शहबाज शरीफ से खुद कहलवाया गया और बीबी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मुसलसल ये कह रही हैं कि उनके वालिद जो है चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अब तो उनके दोबारा इलेक्शन लड़ने, सियासत में आने, सियासत में हिस्सा लेने, सियासी पार्टी के सरबराह बनने पर जो पाबंदी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ अपील का राइट भी खत्म हो गया है और इन्होंने कहा है कि हमने कानून साजी की है और वो साजी कर ली होगी। लेकिन जो भी कानून साजी उन्होंने खुद फैसले में लिख दिया है कि मुआस्सर पर माजी नहीं होगी। वो कोई भी इस तरह का अगर होता है तो माजी पर नहीं होगा। माजी में ये फैसला हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर हयात नाअहल हैं और उनके रिव्यू की, नजरसानी की अपीलें भी रख चुकी हैं। तो उसके बाद उनके वापसी जो है सियासत के लिए नहीं होगी, किसी मकसद के लिए आ रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। मुझे इस नज़ीर साहब, अब चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक भी सर ये अफवाहें हैं कि उनकी कोई डील होने जा रही है, तो आपको इस हवाले से कोई खबर मिली? क्या ये डील मुमकिन है? अगर होती है और चेयरमैन पीटीआई इस डील के तहत बैरून मुल्क जाते हैं तो क्या चेयरमैन पीटीआई माइनस इंतखाबात होते नजर आते हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि वो माइनस होने के लिए बैरून मुल्क जाने पर आमादगी जाहिर करेंगे। एक तो यानी इस वक्त ये लग रहा है, हो सकता है कि कल ऐसे हालात पैदा हो जाएं और वो चले जाएं और सियासत से माइनस हो जाएं। ऐसा होता कुछ नहीं है, पहले भी इस तरह से किया गया था। मियां नवाज शरीफ को माइनस किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया गया, उन्हें 10-10 साल तक मुल्क के अंदर नहीं आने दिया गया, तो उससे उनका सियासी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो को फिजिकली एलिमिनेट कर दिया गया। तो जाहिर है अगर ये दो रास्ते होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ अल्लाह उन्हें इमरान खान को ज़िंदगी दे और वो चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी जिए, लेकिन अगर उनकी जिंदगी को खतरा लाक हुआ, जेल के अंदर भी, जेल के बाहर भी, कहीं भी, तो उस ऑप्शन पर भी सोचेंगे, शायद सोचेंगे। और लेकिन वो एक बात मैं भुट्टो साहब की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 1970 में उन्होंने कहा था, अभी इक़्तिदार में नहीं आए थे, और उन्होंने ग्रेट ट्रेजिडी नाम से एक किताब लिखी थी। उसमें भी कहा था और वैसे भी कहा था उन्होंने कि मैं अवाम के हाथों मरने की बजाय फौज के हाथों मरना पसंद करूंगा। ये उनकी अपनी बात थी, तो ये बात वो करके गए थे। इमरान खान अपने बारे में क्या फैसला करते हैं उनको अख्तियार है, लेकिन इमरान खान कोई बहुत बड़े क्रिज्मेटिक हीरो जो बनाया गया है वो नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, इस्टेब्लिशमेंट ने घड़ कर जो है मुसलत किया। इलेक्शन हार गए थे, इनको इलेक्शन जितवाया गया था।